इमाम हुसैन से कूफे वालों ने वादा किया था। वादा उनके हाथ पर हाथ देकर बैत करने का, उनके हाथ पर हाथ देकर दुनिया को मानने का। लेकिन हुआ क्या? जब इमाम हुसैन करबला पहुँचे तो वहाँ देखा कि अलग ही मंजर है। वहाँ देखा कि जिन कूफे वालों ने उन्हें चिट्ठी लिखकर बुलाई थी, वही कूफे वाले अब तलवार लेकर खड़े थे। जिन कूफे वालों ने वादा किया था कि उनके हाथों पर हाथ देकर वो बैत करेंगे, वही कूफे वाले अब भाला लेकर, नेजे लेकर खड़े थे। इमाम हुसैन के खून के प्यासे थे। ये देखकर इमाम हुसैन ने सिर्फ कूफे वालों से इतना कहा कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं नाना का नवासा हूँ, मैं जन्नती जवानों का सरदार हूँ। अगर तुम हमारी तरफ आ गए तो तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे। लेकिन कूफे वाले नहीं माने, और फिर जो हुआ वो दुनिया जानती है कि कैसे जो है इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। तो ये कूफे वालों की खून में ही धोखा देना था, क्योंकि ये कोई पहली दफ़ा नहीं था जब अहले बैत से कूफे वालों ने दगाबाजी की हो। इससे पहले भी कूफे वालों ने इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान वालों से धोखेबाजी कर चुके थे। याद होगा आपको कि इससे पहले जो है जब हजरत अली जो है वो कूफे की मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, तभी जो है एक कूफे वाले शख्स ने जो है आकर इमाम हुसैन के अब्बा जान यानी कि हजरत अली मौला अली का कत्ल कर दिया था। उस वक्त जो है हजरत अली पर जो है एक जहरीली तलवार से हमला करके कूफे वालों ने उनको शहीद कर दिया था। ये तो हुआ पहली घटना। अब आते हैं ज़रा अगली घटना पर। दूसरी दफ़ा जो है एक कूफे वाले ने ही जो है कहते हैं कि हजरत इमाम हसन को भी जहर दिया था। वो भी एक दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा। तीसरी दफ़ा जो है इमाम हसन जो है इस दुनिया से चले गए, यानी कि शहीद हो गए। तो यानी कि कूफे वाले जो है हमेशा ही जो है वो धोखा देने में माहिर थे। वो तो इमाम हुसैन थे जो कूफे वालों की बातों पर आ गए। वो भी किन बातों पर, क्या आप जानते हैं? आपको बता दें कि कूफे वालों ने जो है इमाम हुसैन से इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने जो है यानी कि कूफे वालों ने जो है वो चिट्ठी पर चिट्ठी लिखकर हर बार ये कहा था कि हम जो है वो आपके हाथों से बैत करना चाहते हैं, हम आपके हाथ पर हाथ देना चाहते हैं। यही वजह थी कि इमाम हुसैन जो है अपने काफ़िले के साथ जो है वो करबला पहुँचे थे, क्योंकि अगर वो जंग के लिए जाते तो उनमें महिलाएं नहीं होती, उनमें जो है वो बच्चे नहीं होते, उनमें जो है वो बीमार शख्स नहीं होता। लेकिन क्या किया जाए, कूफे वालों ने जो है इमोशनली ब्लैकमेल में कह दिया कि जिस दिन हश्र का मैदान होगा तो हम तो है ये चिट्ठी अल्लाह को दिखा देंगे और कहेंगे कि हम तो हमारे नबी के नवासों पर हाथ देकर बैत करना चाहते थे, लेकिन इमाम हुसैन तो आए ही नहीं। चिट्ठी जब उनके पास पहुंची तो लगा कि शायद नहीं, अब तो हर हाल में जाना होगा और कीमत पर जाना होगा। यही वजह थी कि खतरा होने के बावजूद भी जो है इमाम हुसैन उठे और करबला चले गए। बहुत सारे लोगों ने जो है उन्हें समझाने की कोशिश की, इससे पहले जो है कूफे वाले धोखा दे चुके हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, अगर ये चिट्ठी अल्लाह के पास या फिर हमारे नबी यानी कि हमारे नाना के पास अगर पेश हो जाए तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो फिर हुआ यूं कि करबला के लिए इमाम हुसैन ने तैयारी की। बाकायदा उनके साथ जो है वो घर के औरतें, घर के लोग, घर के सारे मर्द जो है वो तैयार होकर करबला पहुँचे और फिर करबला का जंग हो गया। ये फिर किसी और कहानी में आपको बताएंगे, लेकिन इसके ज़रिए हम बताना चाहते हैं कि कूफे वाले हमेशा से जो है वो धोखेबाज रहे हैं और धोखा देते हैं।